हरे कृष्णा। आप सभी को अध्यात्म और ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे द्वादशी की तुलसी माता की पौराणिक कथा। पौराणिक काल में शंखचूड़ नाम का एक महाप्रतापी राक्षस था। वह पूर्व जन्म में सुदामा नामक एक गोप था, जिसे राधा जी के श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। शंखचूड़ का विवाह वृंदा, तुलसी जी का पूर्व नाम की कन्या से हुआ। वृंदा परम विष्णु भक्त और अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण शंखचूड़ अजेय हो गया। उसे कोई भी देवता, यहाँ तक कि भगवान शिव भी युद्ध में परास्त नहीं कर पा रहे थे। शंखचूड़ के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अक्षुण्ण है, तब तक शंखचूड़ को मारना असंभव है। इसलिए देवताओं के कल्याण के लिए श्री हरि ने एक लीला रची। जब शंखचूड़ और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। अपने पति को सामने देख वृंदा ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और उनकी सेवा की। इस प्रकार अनजाने में वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, युद्ध भूमि में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब वृंदा को सत्य का आभास हुआ कि उनके सम्मुख खड़े व्यक्ति उनके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, फिर आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? आपने पत्थर जैसा हृदय दिखाया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाओ। वृंदा के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु तुरंत शालिग्राम काले पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनहार को पत्थर बना देख माता लक्ष्मी और सभी देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने वृंदा से श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। दयावश वृंदा ने श्राप वापस लिया और स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। वृंदा की चिता की राख से एक अत्यंत पवित्र और सुंदर पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा के सतीत्व और भक्ति का मान रखते हुए कहा, हे वृंदा, तुमने अपने सतीत्व के कारण मुझे अत्यंत प्रिय हो गई हो। अब से तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे बिना मैं कोई भोग स्वीकार नहीं कर सकता। जो भी मनुष्य कार्तिक मास की एकादशी द्वादशी को तुम्हारा विवाह मेरे साथ शालिग्राम रूप में कराएगा, उसे जीवन के सभी सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बोलिए भगवान शालिग्राम की जय, तुलसी मैया की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।